वाह, क्या आईपीओ है। मैम, 2 आईपीओ हैं जो कि आज ही खुले हैं और कल एक लिस्टिंग भी होनी है। तीनों पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। मुझे पता है आपको निकलना भी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका मैं। लीला होटल्स, जिसे हम श्लॉस बैंगलोर के नाम से भी जानते हैं, आज ये खुला है। 413 से 435 रुपये का प्राइस बैंड है। 2500 करोड़ रुपए इनको फ्रेश इशू के जरिए मिलेंगे। कुल मिला के 3500 करोड़ रुपए का इशू है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का ओएफएस भी शामिल है। एंकर निवेशकों से ये 1575 करोड़ रुपए जुटा चुके हैं। 34 शेयरों का लॉट साइज है और 14,790 रुपये ये आपको मिनिमम इसमें लगाने होंगे। 29 तारीख को, 28 तारीख को बंद होने के बाद 29 तारीख को अलॉटमेंट और 2 जून को इसकी लिस्टिंग होती हुई नज़र आ सकती है। क्या करना चाहिए मैम लीला होटल में, क्योंकि ये रकम का इस्तेमाल जो इनके पास आएगी वो अपने कर्ज के भुगतान पर करेंगे। तो ऐसी कंपनियां जो पैसा इक्विटी से जुटाकर डेट पे ऑफ में करती हैं, क्या उसमें आप पैसा लगाने की सलाह देंगी? जी, मैं तो टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो चार्ट्स पे जाती हूँ और जहाँ पे चार्ट एक्शन अवेलेबल नहीं है वहां पे मुझे कॉन्फिडेंस कम रहता है। सो आई वुड रादर वेट फॉर द लिस्टिंग, और जो चीज चल रही है उसकी अपनी एक कहानी होती है, आगे पूरा उसका एक दौर होता है। तो लिस्टिंग के बाद भी बहुत सी चीजें उसमें होनी होती है, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो व्हाई वुड समबडी डू दैट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ब्लाइंड, क्योंकि बिना चार्ट के ट्रेड करना फॉर मी इज लाइक प्लेइंग ब्लाइंड। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है मैम। इसी तरह से दूसरा नाम है एजिस वोपैक टर्मिनल्स का। यहाँ पर 26 से 28 तारीख की ही डेट है, यहाँ पे है 223 से 235 का प्राइस बैंड है। 2800 करोड़ रुपए ये जुटाना चाहते हैं इस आईपीओ के जरिए। और ये अगर आप देखेंगे तो इसमें ओएफएस का कोई हिस्सा नहीं है, पूरी तरह से ये रकम जो है कंपनी के पास आएगी। 32 एंकर निवेशक 1260 करोड़ रुपए का निवेश ऑलरेडी इसका स्टॉक में कर चुके हैं, कंपनी में कर चुके हैं। 63 शेयरों का लॉट साइज है और 14,805 रुपये ये मिनिमम निवेश है जो कि आपको करना होगा। सिमिलर लाइंस पे 29 तारीख को अलॉटमेंट और उसके बाद 2 जून को इसकी जो लिस्टिंग है उसकी आप संभावना मान के चल सकते हैं। स्लॉस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है निवेशकों का, लेकिन इस आईपीओ की जहाँ तक बात है, एजिस वोपैक की अगर हम बात करें मैम, तो यहाँ पर निवेशकों का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसके अगर आप अभी तक के जो नंबर्स हमारे पास आए हैं तो 22% पहले दिन ही ये ऑलरेडी भर चुका है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रुझान काफ़ी अच्छा है। 35% के आसपास बुक उनकी भी भर चुकी है। इस आईपीओ को लेकर आपका क्या व्यू है मैम? जी, मेरा व्यू इस आईपीओ को लेकर भी सिमिलर ही रहेगा, एंड स्पेशली बिकॉज सब्सक्रिप्शन इतनी नहीं आई है। तो यूजुअली अगर कोई चीज की अच्छी लिस्टिंग होनी होती है, या आपको लिस्टिंग गेन्स जिसके लिए आप पेंटर होते हैं आईपीओ में मेनली, उसमें अगर आपका कुछ अच्छा होना होता है तो वो आपको सब्सक्रिप्शन के टाइम से ही पता चल जाता है। इवन उससे पहले जो ग्रे मार्केट वगैरह में भी जो उसकी डिस्कशंस हो रही होती है, वहां से भी पता चल जाता है। इसमें इस तरीके की सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं नजर आ रही जो मुझे ये कॉन्फिडेंस दे कि इसकी लिस्टिंग के टाइम पे ही आपको गेन्स हाथ में कुछ आएंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि यहाँ पर भी कुछ लिस्टिंग के दौरान गेंस बनते हुए दिखेंगे। लेकिन मैम, एक लिस्टिंग कल होनी है। जब आप कह रही थी कि कुछ सब्सक्रिप्शन के जो नंबर्स होते हैं उससे आइडिया लग जाता है कि कुछ लिस्टिंग गेन बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, तो बुराना वीप्स जिसकी लिस्टिंग कल होनी है उसके आंकड़े में आपके सामने रख देता हूँ। 216 रुपये का इशू प्राइस है। छोटा इशू था ये, जिसके जरिए इस कंपनी ने 145 करोड़ रुपये के आसपास की रकम रेज करी है। फ्रेश इशू था, पूरी रकम कंपनी के पास ही आती हुई दिखी है। और इसमें अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 40 रुपये पर शेयर का है। तो 216 वाला जो शेयर है, 40 रुपये उसमें जोड़ दें तो 256 रुपये के आसपास लिस्टिंग के जो इंडिकेशंस हैं वो ग्रे मार्केट में दिख रहे हैं। और ये नंबर्स में भी दिख रहा है, क्योंकि आईपीओ कुल मिलाकर देखें तो 149 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें क्यूआईबीज का हिस्सा 87 गुना से ज़्यादा, एनआई यानी कि जो एचएनआई इन्वेस्टर्स होते हैं वो 237 गुना से ज़्यादा भरा था, और रिटेल की बुक अगर आप देखेंगे तो 200 गुना से ज़्यादा भरती हुई दिखी थी। तो तीनों कैटेगरीज में आप देखिए उत्साह बहुत ज़्यादा था। 150 गुना के आसपास भरा है मैम। तो कल फायरवर्क्स की उम्मीद करके चले। ग्रे मार्केट तो कह रहा है कि 40 रुपये बन जाएंगे। जी, उस हिसाब से अगर इसकी सब्सक्रिप्शन है और इसका ऑलरेडी इतना प्रीमियम चल रहा है तो वो बनना चाहिए। और जो भी लोग इसमें अगर इन्वेस्टेड है तो उनको अगर लिस्टिंग गेन के लिए ही आए थे तो फिर तो आप उसी टाइम बुकआउट कर देंगे। और अगर उससे लंबा नजरिया अगर रखने की ख्वाहिश भी रखते हैं तो इन दैट केस प्ले द काउंटर इनिशियली एज अ शॉर्ट टर्म काउंटर, और जैसे जैसे टाइम निकलता जाए, बिल्ड होती जाए पॉजिटिविटी, तो फिर उस पे आप लॉन्गर टर्म का या मीडियम टर्म का कॉल लेते जाइए आफ्टर द इनिशियल गेन्स जो आपको मिले हो। उसके बाद ही अगर आपको खड़े रहना है तो, क्योंकि 6 महीने तक कोई चीज तभी चलेगी जब वो 6 महीने में मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 में चलेगी। सो एवरी लॉन्ग टर्म इज बिल्ड बाय शॉर्ट टर्म कॉम्बिनेशंस ओनली।
ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो लिस्टिंग गेन के लिए एंटर किए हैं उनको लिस्टिंग पे मुनाफा बांध लेना चाहिए, और जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है, चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। जी। चलिए ठीक है, तो बुराना वीप्स नंबर्स तो बहुत शानदार हैं, इसके सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिला था। फायरवर्क्स लिस्टिंग पे शायद दिखते हुए मिले, और अगर ऐसा होता है तो जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू है वो मुनाफा वसूली कर लें, अगर 256 के आसपास जैसा ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप चाहें तो इसको होल्ड भी करके चल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आईपीओ से जुड़ा हमारा जो खास सेगमेंट है उसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।